पलवल में कांग्रेस का चुनाव, मैंने कांग्रेस का तो नहीं, चौधरी महेंद्र प्रताप का चुनाव लड़ा। संभावना थी हम चुनाव जीतेंगे, मेहनत भी करी। और मैं ये समझता हूँ मेरे अकेले दम पे 70,000 वोट। भाई यहाँ तो कांग्रेस का जो कांग्रेस है, करण दलाल इज कांग्रेस, कांग्रेस इज दलाल, वो मैदान छोड़ के भाग गया था। आपको भी पता, सब है पता, कहने की जरूरत नहीं। सुभाष चौधरी तो क्लेम कर रहे कि मेरी वजह से मिली 70,000 वोट। देखिए, अब भूटानी जी बात आ गई सुभाष चौधरी जी पे, मैं बोलना भी चाहता था, मैंने वो इंटरव्यू आपका सुना है। सुभाष चौधरी जी पे कभी कभी मुझे हंसी भी आती है कि सुभाष चौधरी जी जिस तरह से बातें करते हैं, पहले भाजपा की तरफ थे तो कहते थे मैंने 9 की 9 सीट जितवा दी, कृष्णपाल जी मैंने जितवा दिए। फिर ये विधायक दीपक मंगला जी को कहने लगे कि मैंने जितवा दिए। एक बारी बीच में चेयरमैनी का इलेक्शन आया, उसमें कहने लगे कि धीरज कुमार जी को वोट मैंने दिलवा दी। अब कह रहे हैं कि 70,000 वोट मेरी है, करण सिंह दलाल की नहीं है। भूटानी जी, मैं आपके माध्यम से इस चैनल पे पलवल की जनता से पूछना चाहता हूं कि वो सुभाष चौधरी जी को पूछें, अगर वो इतने बड़े नेता हैं तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हैं? वो इतनी वोट उनके पास हैं तो वो इलेक्शन क्यों नहीं फाइट करते हैं? लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं 2019 का जो इलेक्शन छोड़ा था 2024 का लड़ूंगा। भूटानी जी, इतनी ताकत नहीं है उनके अंदर, नहीं है, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लास्ट में हॉस्पिटल में एडमिट मिलेंगे। वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सिर्फ बोलना आता है, बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। वो सत्ता सुख भोगने के लिए जिस तरफ सत्ता आ रही होती है उस तरफ भागना जानते हैं। जब बीजेपी आ रही थी तो बीजेपी में शामिल हो गए। अब कांग्रेस आने जा रही है हरियाणा के अंदर तो वो कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन उनकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। अगर हिम्मत है तो वो इलेक्शन लड़ें, वो भी और कत्याल साहब भी बड़ा दम भरते हैं दोनों के दोनों कि हम बहुत बड़े वो हैं, नेता हैं, और पलवल की जनता जैसे हम कहते हैं ऐसे करते हैं। लेकिन इनके अंदर ना तो कोई रैली करने का मादम है, कोई मादा नहीं है इनके अंदर रैली करने का। एक रैली करके दिखाएं, बढ़िया सी दिखाएं जनता इनके साथ कितनी है, इलेक्शन लड़के दिखाएं। मुझे नहीं लगता ये शायद पार्षद का इलेक्शन भी लड़ेंगे, ये विधानसभा की तो दूर की बात है। इलेक्शन करण दलाल लड़ेंगे, कंफर्म बता रहे हो? इस बार तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की टिकट मिलना भी मुश्किल है। देखिए, कांग्रेस टिकट देगी और करण सिंह दलाल से बेहतर कौन होगा यहाँ पे, बताइए आप। नहीं, आजकल मतभेद चल रहे हैं ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनके गहरे चल रहे हैं। नहीं, ये सब चंडू खाने की खबर है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के 5 बार विधायक रहे हैं हम। कांग्रेस की ठीक है, टिकट कटना मांगना अपने आप में एक वो होता है, हर कार्यकर्ता अपनी टिकट मांगता है। नहीं मिली, उसके बावजूद भी करण सिंह दलाल ने बढ़िया इलेक्शन लड़ा है अपने लोकसभा में। बताइए कहाँ कमी छोड़ी? एक भी आदमी मुझे बता दीजिए जो ये कह दे कि करण सिंह दलाल ने मेहनत नहीं करी। सुभाष चौधरी का ये कहना है कि जब प्रचार में जाना चाहिए था उस समय तो ये मीटिंगें कर रहे थे, पंचायतें कर रहे थे, टाइम पे टाइम बढ़ा रहे थे, 6 तारीख का टाइम दे दिया था। उसके बाद खुद सक्रिय नहीं हुए, केवल 2 दिन रहे महेंद्र प्रताप के साथ। देखिए, सुभाष चौधरी जी ने इस इलेक्शन को बिगाड़ा, बनाया नहीं इस इलेक्शन को। सुभाष चौधरी जी, अगर करण सिंह दलाल की रणनीति से इलेक्शन चलता तो आज हम यहाँ से कम 20,000 से जीतते। सुभाष चौधरी ने सिर्फ बिगाड़ने के सिवाय इस इलेक्शन को कुछ नहीं किया। सुभाष चौधरी जी की एक बात आइए, जब अपनी इतनी पकड़ थी, जब हमने कार्यकर्ता मीटिंग करी दलाल साहब ने, तो उसमें आने का इनका क्या वो था? ना आते, क्यों आए वहाँ पर? जब अपना दमखम रखते हैं 70,000 वोट दिलाने का, तो वहाँ पर क्यों आए थे? अपना इलेक्शन लड़ें, किसी पार्टी से लड़ें, मैं तो कहता हूँ कहीं से भी लड़ें। इतनी बड़ी बात थी तो कांग्रेस ज्वाइन क्यों नहीं करी थी इन्होंने? कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए थी, फिर इन्होंने मदद करनी चाहिए थी। ज्वाइन करेंगे नहीं, सत्ता देखेंगे, सत्ता किस तरफ आ रही है वहां लुढ़क जाएंगे ये। नहीं, 70,000 वोटों दिलवाने का दावा भी किया उन्होंने कि 70,000 वोटों मेरी हैं, करण दलाल का कोई योगदान ही नहीं है। देखिए, मेरी बात सुनो, यहाँ पे 2.5 लाख के करीब वोट है पलवल के अंदर, 1.25 लाख पोल होती है। अगर 70,000 ये लेते हैं तो दीपक मंगला जी और करण सिंह दलाल तो ऐसे ही हैं, फिर ये इलेक्शन लड़ना चाहिए इनको। ये इलेक्शन जीते पड़े हैं, क्यों नहीं लड़ते इलेक्शन ये? आप क्या कह रहे हो? हमें इन बातों में ना उलझाओ, मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात तो है, कांग्रेस तो प्रचार ना करें हैं चुनाव में। कौन? सुभाष चौधरी का आरोप है, उसका जवाब तो दो। भाई, हमें जवाब नहीं देना उनकी बात पे, आगे बात करो, इस पे नहीं करेंगे हम। नहीं, दाल में काला है? नहीं, दाल में कोई काला नहीं, हमें टिप्पणी नहीं करनी बेकार की बातों पे। हम बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 6 लाख वोट पिछली बार हारे थे, इस बार वो मार्जिन घट गया है। वो ऐसे ही घट गया है क्या? हमें किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी। कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक एमएलए, एक एक एक्स एमएलए, एक एक एक्स मिनिस्टर ने कंधे से कंधा मिला के लड़ा है। कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें उन बातों में नहीं उलझना है। हमें इतना पता है कृष्णपाल गुर्जर पिछली बार अहंकारी
6 लाख वोट से जीता था, इस बार 1.5 लाख वोट से जीता है। ये हमारी जीत है, आप इसको हल्के में मत लीजिए, इसको हल्के में मत लीजिए आप। हमें नहीं उलझना। सुभाष चौधरी क्या किसी की जुबान पकड़ी जाती वो है? उलझ रहे हैं वो नहीं बुटानी जी, मुझे एक बात और कहनी है कि जो बीजेपी के कई कार्यकर्ता ये कहते थे कि 10 लाख से कृष्णपाल जी जीतेंगे, अगर वो 10 लाख से ना जीते तो हम राजनीति छोड़ देंगे, फरीदाबाद में रहना छोड़ देंगे। आज उनसे भी तो पूछिए वो कहाँ हैं। एक काम कर लो जी, यदि कृष्णपाल गुर्जर 10 लाख वोट से कम जीते तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जो 10 लाख का अपना दम भरते थे, आज वो 1.5 लाख पे आ गए हैं। और हरियाणा में तो समझ लो आधे तो हो गए। जब हमारा एक भी सांसद नहीं था, 5 हैं, एक भी सांसद नहीं था तो हमारी 31 एमएलए थे। आज सरकार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनमत साबित हो चुका है, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।